बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, लास्ट वीडियो में हमने कुछ सेट्स पढ़े थे। इक्वल सेट थे, इक्विवेलेंट सेट थे, सबसेट थे, उसके अलावा प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट था। उसके अलावा हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट। ठीक है, उम्मीद है कि आपने वो चीज़ें पढ़ी होंगी, वो डेफिनेशंस और याद भी की होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ एम्प्टी सेट। बेटा, एम्प्टी सेट की जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी तो लिखा हुआ था सेट विच कंटेन नो एलिमेंट्स। ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट कहलाता है। ठीक है, अब बेटा वही डेफिनेशन जहन में रखनी है और क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1। 1 से जो छोटा 1 से बेटा जो है छोटा जो होल नंबर है उनका सेट। बेटा 1 से जो छोटा सेट में आपके पास होता है, देखें जो सेट ऑफ होल नंबर है वो शुरू होता है इधर से W इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सोन। अब इसमें लिखा हुआ था सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1। 1 से छोटा जो होल नंबर उसका सेट, तो बेटा इसमें आ जाएगा W इज़ इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें 0 एक एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट तो नहीं है ना। इसका मतलब ये क्या है, मैंने लिख दिया इट इज़ नॉन एम्प्टी सेट। तो बेटा आपने ऐसे, ये क्वेश्चन है, आपने ये वाला नीचे वाला लाइन में उसका आंसर लिखना है। ठीक है ना, ये आपने लिखने हैं कॉपी पे, नीड करनी है कॉपी पे। नेक्स्ट बेटा सेकंड बार लिखा होता है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के दरमियान कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर आप लिख देंगे ये एम्प्टी सेट है। तो बेटा यू और वी के दरमियान कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट लिखा था सेट ऑफ वोवल्स अदर देन ए एंड ओ। ए और ओ के अलावा कोई सेट है आपके पास, वोवल्स में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा सेट ऑफ वोवल्स में, सेट ऑफ वोवल आपके पास होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, उसने कहा कि अदर देन ए एंड ओ। बेटा ए आपके पास होता है, ये ओ है। बेटा इसके अलावा 1 2 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो बेटा 3 एलिमेंट्स एम्प्टी तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि ये आपने लिखना है इट इज़ नॉन एम्प्टी सेट, ये आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। 1 से छोटा जो नेचुरल नंबर उनका सेट। तो बेटा जो नेचुरल नंबर वो आपको पता है, जो आपके पास नेचुरल नंबर होता है वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 अप टू सॉन। आपके पास जो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है उनका नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। 1 से छोटा नेचुरल नंबर कोई है आपके पास, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द सेट ऑफ इवन नंबर विच आर कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसा सेट जिसमें जो इवन नंबर का हो लेकिन उसमें ऑड नंबर आए, इनका ऑड नंबर हो, ऑड नंबर का सेट हो जिसमें सारे इवन नंबर आए। तो बेटा ऐसा कोई नहीं, क्योंकि आपके पास जो होता है ऑड नंबर आपके पास होते हैं 1 3 5 7 9 अप टू सॉन। और जो इवन नंबर होते हैं वो आपके पास होता है 2 4 6 8 10 और अप टू सॉन। ठीक है, ये आपके पास ओड नंबर है। बेटा ऐसा कोई इवन नंबर नहीं है जो आपके पास ओड वाले सेट में आए, इसका मतलब ये भी आपके पास एम्प्टी सेट है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बेटा है क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। बेटा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आपने अलग अलग करना है। बेटा फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड हों या काउंटेबल हों, जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन सकते हो। और इनफाइनाइट वो है जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन नहीं सकते या अनलिमिटेड हों। ठीक है बेटा, अब देखें सब फर्स्ट लिखा हुआ द लेटर ऑफ वर्ड हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला में जो लेटर हैं ये फाइनाइट हैं, ये इनफाइनाइट हैं। बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बेटा ये 10 वर्ड हैं आपके पास। ठीक है, इसका मतलब मैं गिन सकता हूँ इसे 10। बेटा ये आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं और वर्ड कितने हैं, 2, एक हल्ला और एक गुल्ला, 2 वर्ड है। इसका मतलब बेटा मैं गिन सकता हूँ इसे, तो ये आपके पास ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा सेकंड है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बेटा नेचुरल नंबर का जो सेट है ये लिखा है 1 2 3 4। अभी बेटा मुझे नहीं पता नेचुरल नंबर कहाँ तक है, उसमें लिखा हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बेटा नेचुरल नंबर कौन सा आपको पास काउंटिंग हो सकती है, आप रुक जाती है। बेटा आपके पास जितने भी पैसे हो, आप बहुत ज़्यादा पैसे हों लेकिन आप पूरी दुनिया में पैसे नहीं काउंट कर सकते, तो ये समझो काउंटिंग ख़त्म नहीं होती। तो बेटा वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर का आपको पता नहीं कितने, समझो ये इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट लिखा नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं। तो बेटा एक साल में
365 दिन होते हैं, हम उससे गिन सकते हैं, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। आगे लिखा है इस्लामिक मंथ, बेटा एक महीने में 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 को हम गिन सकते हैं, तो वो फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 3, 6, 9, आगे डॉट डॉट डॉट, बेटा डॉट का मतलब ये कंटिन्यू है, तो बेटा जो कंटिन्यू वाली चीज़ रुकती नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइट सेट है। आगे लिखा हुआ है F=CFIMORU, बेटा ये आपको कुछ स्पेलिंग लिखे हुए हैं, तो बेटा कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, बेटा मैंने गिन लिया कि 7 है, तो मतलब ये फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट G है आपके पास 1/2, 2/4, 3/6, तो बेटा ऐसे 4/8 अप टू सॉन, बेटा जाती रहने आगे डॉट डॉट आ गया है, इसका मतलब क्या है ये आपके पास ये कंटिन्यू है, ये इनफाइनाइट सेट है, आपको नहीं पता ये कहाँ तक जाके स्टॉप होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट निकालना देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा लिखा हुआ है 3, फाइंड दैट फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। आपने बताना है कि बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो ये 2 पार्ट लिखे ये इक्विवेलेंट है, ये नॉन इक्विवेलेंट है। बेटा इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट, बेटा इक्विवेलेंट में आपने पढ़ा था, ठीक है, इक्विवेलेंट में EQUI, बेटा इक्विवेलेंट सेट में आपने पढ़ा था कि अगर इसमें ऐसा सेट है A B C, ठीक है, कि 2 सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर 2 सेट है उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है, तो आप कहते हो कि ये आपके पास इक्विवेलेंट है। ठीक है बेटा, देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3। ठीक है बेटा, हर एलिमेंट कोई ना कोई इमेज हो, हर इमेज का यानी कि हर आपके पास डोमेन का कोई ना कोई रेंज आ रही हो, तो फिर आपका उससे कहते हो कि आपके पास ये इक्विवेलेंट सेट है, यानी कि अगर इधर 3 एलिमेंट्स हैं तो इधर भी 3 आए। ठीक है, तो फिर ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट है। ऐसे बेटा देखना है, आप देखें फर्स्ट लिखा हुआ है A=1 2 और B लिखा हुआ है 1 3 7। ठीक है ना बेटा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो बेटा ये 2 हैं ये 3 हैं, आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिख दिया है ये नॉन इक्विवेलेंट। बेटा मैंने NE लिखा है, आपने मुकम्मल लिखना है नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है ना, ये लिखा ना इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट, आपने बेटा ये क्वेश्चन लिखना है एक लाइन में, फिर नीचे वाले आंसर वाली लाइन में लिखना है नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, नॉन इक्विवेलेंट है ये आपके पास, ये नॉन इक्विवेलेंट सेट्स है। ठीक है, अगर नेक्स्ट लिखा हुआ है A=AB एंड B=XY। अब बेटा देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, AB में AB 2 एलिमेंट्स इधर हैं, इधर कितने हैं XY 2 एलिमेंट, ये भी 2 हैं ये भी 2 हैं, इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट है। बेटा मैंने E लिखा हुआ है, आपने इसे लिख लेना। ठीक है ना, आपने इक्विवेलेंट मुकम्मल लिखना है। नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है 1 2, बेटा A=2 -2 -1 0 1, यानी कि 1 2 3 4, ये इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये भी 4 है ये भी 4 है, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है फोर्थ वाला A=0 1 2 3 4, B लिखा है 1 2 3 4 5, यानी कि ये आपके पास 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों की तादाद बराबर, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है ये AEIOU, ये बेटा 5 हैं, ये आपके पास 4 है, तो ये नॉन इक्विवेलेंट है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर, जो बेटा पहले 4 नेचुरल नंबर उनका सेट उधर लिखा हुआ है सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल्स। बेटा देखें इधर 4 हैं, इधर कितने हैं 3, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, आपने लिख दिया नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा NE लिखा मैंने, NE आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने बुक पे, आपने कॉपी पे मुकम्मल नॉन इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट सेट ही लिखना है। आगे लिखा हुआ है द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के 5 रिवर। उसके अलावा द सेट ऑफ कलर ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग, बेटा देखें पंजाब के 5 रिवर हैं, इधर 5 है, इधर कलर ऑफ फ्लैग, पाकिस्तानी कलर में पाकिस्तानी झंडे में कितने कलर आते हैं बेटा 2 आते हैं। ठीक है, ग्रीन और वाइट, ये 2 है, ये आपके पास 5 है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आपने लिख दिया कि नॉन इक्विवेलेंट है। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपने देखा है कि इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है। नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। बेटा इक्वल का मतलब इक्विवेलेंट में बेटा उससे आपने तादाद से चेंज देखनी होती है, तो दोनों की इसमें तादाद और इसमें तादाद बराबर है कि नहीं। जो इक्वल होता है बेटा, इक्वल में आपने तादाद भी देखनी होती है। ठीक है, इक्वल में आपने देखना होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके अलावा बेटा आपने सिमिलैरिटी चेक करनी होती है। ठीक है, सिमिलैरिटी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जितनी तादाद है ऊपर वाले फर्स्ट सेट में दूसरी उतनी तादाद दूसरे सेट में हो, उसके अलावा बेटा जो उधर लिखा है वो ही नीचे हो, यानी कि दोनों सिमिलर सेम भी हों, एक जैसे भी। बेटा इसमें देखें, इसमें इधर ABC लिखा है, इधर 1 2 3 लिखा है। ठीक है, इक्विवेलेंट में बेटा तादाद सिर्फ देखनी, जब आप इसमें आते हो इसमें अगर इधर ABC लिखा हो ABC, ठीक है, तो ये फिर ही इक्वल होता है ABC, तो बेटा आपने इक्वल में ये चीज़ चेक करनी होती है। अब इधर देखें बेटा
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट, हमसे बताने का कौन से सेट इक्वल है। आपने लिख दिया ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी लिखा हुआ बी ए डी सी, यानी कि इधर भी ए बी सी डी लिखा है, इधर भी ए बी सी डी, बेटा आगे पीछे हो जाए खैर है, ठीक है ना। जो इधर लिखा वही इधर लिखा है, इसका मतलब क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना। आप लिखते सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट, ठीक है ना, आपने ये लिख देना है। इसके आगे ये क्वेश्चन आपका ये फर्स्ट वाला ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू बी ए ई डी सी, ठीक है। ये आपके पास ए क्वेश्चन, आपने आंसर लिखना है सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। उसके बाद बेटा सेकंड लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी लिखा हुआ है 1 + 0 बेटा 1 नहीं होता है, 1 + 1 2 होता है, 1 + 2 3 होता है, 1 + 3 4 होता है और 1 + 4 5 होता है। बेटा जैसे 1 2 3 4 5 ये लिखा है, वैसे ही 1 2 3 4 5 उसने ये लिखा है, लेकिन ये जमा वाले फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, उसमें ये 1 है तो इधर भी 1 है, इधर 2 है तो इधर भी 2 आ रहा है, इधर 3 है तो इधर भी 3 आ रहा है, इधर 4 है तो इधर भी 4 आ रहा है, इधर 5 है तो इधर भी 5 आ रहा है। तो बेटा सेम ही है, और तादाद भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट खुद भी सेम है। इसका मतलब ये भी आपके पास इक्वल सेट है। उससे बेटा लिखा हुआ है थर्ड वाला ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, ठीक है। ए लिखा 0 1 2 3 4, बी लिखा हुआ है 6 - 2 4, 5 - 1 4। बेटा देखें 6 - 2 4, 5 - 1 4, बेटा 4 2 दफ़ा आ रहा है। आपको पता है कि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, बेटा यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ये इक्वल सेट नहीं है। तो हम लिखना है इट इज़ नॉट, ये सेट ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट, ठीक है ना। ये लिखा हुआ सेट ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट, ठीक है, ऐसे नॉट इक्वल सेट है ये वाले। उसके बाद बेटा लिखा हुआ है द सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 9, 9 से जो छोटे इवन नंबर, ठीक है। तो बेटा 9 से छोटे इवन नंबर होते हैं आपके पास 2 4 6 8, ठीक है। और बी लिखा हुआ 0 4 6 8। बेटा देखें इवन नंबर बेटा हमेशा 2 से शुरू होते हैं, ठीक है। इसमें बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा 4 हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा 5 हैं, ठीक है। इधर कितने हैं 1 2 3 4, इधर कितने हैं 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये आपके पास इक्वल सेट नहीं है। तो बेटा ये आपके पास लिखना है इट इज़ नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट, ठीक है ना। ये फिफ्थ वाला पार्ट जो फोर्थ वाला पार्ट नॉट इक्वल सेट है। उसके बेटा नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू बी सी डी, सी इज इक्वल टू सी डी ई एंड डी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई सी डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, उसमें बताना कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। लिखा हुआ है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, जो ए है वो बी का सबसेट है। तो बेटा देखो ए और बी आपस में सबसेट हैं, तो बेटा देखें सबसेट में जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो हमने लिखा था कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हों, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हों, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में ना हो, तो फिर आप इसे कहते हो ये सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। देखें लेकिन बेटा इधर लिखा हुआ ए बी सी डी, ए बी सी, इधर लिखा बी सी डी। बेटा इधर ए वाला ए का ये सेट ए का जो ए वाला एलिमेंट्स वो बी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इधर से ये कंडीशन आपको रॉन्ग हो गया कि आप ये इसका सबसेट नहीं है, तो मैंने लिख दिया ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बी इज द सबसेट ऑफ डी, जो बी है वो डी का सबसेट है। तो बेटा देखें बी के एलिमेंट्स हैं बी सी डी, डी के एलिमेंट है ए बी सी डी, यानी कि इसमें बी सी डी है, इसमें बी सी डी है, ये वाले तमाम एलिमेंट्स इसमें हैं, लेकिन इसका एक एलिमेंट इसमें नहीं है, जिसका मतलब प्रॉपर्टी ट्रू है, तो आपने लिख दिया ये ट्रू है। नेक्स्ट बेटा सी इज़ द सबसेट ऑफ डी, जो सी है वो डी का सबसेट है। तो बेटा सी में सी डी ई और डी में क्या है ए बी सी डी ई। तो बेटा देखें इधर सी डी इधर है, इधर भी है, लेकिन ई ये वाला ई इधर नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है ए इज़ द सबसेट ऑफ डी, जो ए वो डी का सबसेट है। तो बेटा ठीक है, क्योंकि ए बी सी इधर है, ए बी सी इधर भी है, लेकिन डी इधर नहीं है, तो ये भी बात ठीक है। अगर नेक्स्ट लिखा है बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, जो बी है वो सी का सबसेट है। तो बेटा देखें इधर लिखा है बी सी डी, इधर लिखा हुआ सी डी ई, इधर वाला बी इधर नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन इधर फॉल्स हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है सी इज़ द सबसेट ऑफ ए, जो सी है वो ए का सबसेट है। बेटा देखें सी में आपके पास है सी डी ई और ए में ए बी सी। अब बेटा देखें ये वाला सी तो इधर है, लेकिन जो डी ई ये वाले दो एलिमेंट ये इसमें नहीं है, इसका मतलब ये आपके पास ये कंडीशन ये फॉल्स हो गई है, ठीक है। बेटा ये करने के लिए पहले आपको ये क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज करवाई है, ये करने के लिए पहले ज़रूरी है कि आपको डेफिनेशंस अच्छी तरह आती हों, ठीक है। बेटा मैंने डेफिनेशन इसीलिए सारी पहले मैं डेफिनेशन करवाता हूँ, लिखवाता हूँ, याद करवाता हूँ, ताकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने होते हैं उसमें आपको आसानी हो। अगर फिर भी बेटा इस एक्सरसाइज में कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।